यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले लेटेस्ट ट्रैक में अब एक साथ कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ संजय ने क्रिश के लिए नया रिश्ता ढूंढ लिया है, तो दूसरी तरफ मायरा और कबीर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में साथ बाहर जाते हुए नजर आएंगे। वहीं राघव अपने ही बड़े भाई के खिलाफ खड़ा होता दिखाई देगा और पौदार हाउस का साथ देने का फैसला करेगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रिश सच में तान्या को भूल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिश की जिंदगी में आने वाले नए रिश्ते की। आने वाले एपिसोड में संजय अभीरा को बताता है कि उसने क्रिश के लिए एक रिश्ता देखा है। संजय के मुताबिक लड़की काफी अच्छी है और उसे लगता है कि अब क्रिश को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ शादी का नहीं है, क्योंकि क्रिश के दिल में अभी भी तान्या की यादें मौजूद हैं। संजय का मानना है कि क्रिश आखिर कब तक तान्या की यादों में खोया रहेगा। उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। लेकिन क्या क्रिश इसके लिए तैयार है? यही चीज आने वाले ट्रैक को और भी दिलचस्प बना देती है। जब संजय अपनी बात अभीरा के सामने रखता है, तो अभीरा भी इस मामले को समझदारी से संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि सिर्फ रिश्ता देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। पहले यह देखना जरूरी है कि क्रिश खुद शादी के लिए तैयार है या नहीं। आखिर शादी जैसी जिंदगी बदलने वाली चीज किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जा सकती। अभीरा की यह बात क्रिश को भी सही लगती है। क्रिश मानता है कि भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं और वह किसी को दुखी नहीं करना चाहता। लेकिन उसके दिल में अभी भी तान्या की यादें हैं। सबसे खास बात यह है कि क्रिश अपनी भावनाओं को किसी के सामने खुलकर जाहिर नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कहानी में मायरा और कबीर का ट्रैक भी काफी दिलचस्प होने वाला है। मायरा और कबीर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में साथ बाहर जाते हैं। दोनों वहां अपने काम में व्यस्त दिखाई देते हैं। कबीर सभी की तस्वीरें ले रहा होता है, जबकि मायरा उन चीजों को नोट डाउन करती नजर आती है। काम के दौरान मायरा और कबीर को एक दूसरे के काफी करीब आने का मौका मिलता है। दोनों के बीच बढ़ती हुई बॉन्डिंग आने वाले समय में कहानी में एक नया एंगल लेकर आ सकती है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह नजदीकियां सिर्फ दोस्ती और काम तक सीमित रहेंगी या फिर इनके रिश्ते में आगे चलकर कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ राघव के ट्रैक में देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ उसका बड़ा भाई पौदार हाउस के खिलाफ लगातार कदम उठा रहा है, वहीं राघव अपने ही भाई के फैसले से नाराज हो जाता है। दरअसल राघव के बड़े भाई ने अरमान और अभीरा को लेकर अखबार में गलत जानकारी छपवा दी है। इस वजह से अरमान और अभीरा की काफी बदनामी हो रही है। यह देखकर राघव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह अपने बड़े भाई के फैसले का विरोध करने का फैसला करता है। राघव अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है कि अगर पौदार हाउस से बदला लेना है तो लिया जाए, लेकिन किसी की बेइज्जती करके या उसके बारे में झूठी खबरें छपवाकर नहीं। राघव का मानना है कि पौदार परिवार ने उनके साथ गलत किया होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह भी गलत तरीके अपनाकर जवाब दें। राघव साफ कहता है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि हम किसी के बारे में फेक न्यूज़ या गलत जानकारी अखबार में प्रकाशित न करवाएं। लेकिन राघव का बड़ा भाई उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वह जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राघव अपने भाई के खिलाफ जाकर पौदार हाउस की मदद करेगा? क्या वह अरमान और अभीरा की बदनामी रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा? और क्या उसके इस फैसले की वजह से दोनों भाइयों के बीच दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी? दूसरी तरफ क्रिश की खामोशी भी कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ उसके लिए नया रिश्ता देखा जा रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में अभी भी तान्या की यादें हैं। क्रिश तान्या को बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, लेकिन वह अपनी भावनाएं किसी के सामने जाहिर नहीं कर रहा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्रिश नए रिश्ते के लिए हाँ करता है या फिर तान्या की यादों से बाहर निकलने में असफल रहता है। क्या क्रिश अपनी जिंदगी में किसी और को जगह दे पाएगा या फिर उसका दिल अभी भी तान्या के पास ही अटका हुआ है? वहीं मायरा और कबीर की बढ़ती नजदीकियां और राघव का अपने भाई के खिलाफ जाना कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। आने वाले एपिसोड में एक तरफ रिश्तों की नई शुरुआत देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्तों और दुश्मनी की वजह से बड़ा टकराव भी हो सकता है। अब इस पूरे ट्रैक में कौन सा रिश्ता मजबूत होगा और कौन सा रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंचेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्रिश को तान्या को भूलकर इस नए रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए या फिर उसे अपने दिल की बात सुननी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।